सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फन विद मैग्नेट्स। So, Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Sometimes something exciting was happening. अब देखो यहाँ पर पहेली और जो बूझो है वो एक प्लेस के पास जाते हैं, मतलब एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा जो है वेस्ट मटेरियल था। ठीक है, मतलब वहाँ पर वेस्ट मटेरियल का ढेर पड़ा हुआ था। एक ऐसी जगह पर बूझो और पहेली जाते हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग हो रहा था, मतलब कुछ ऐसा वहाँ पर हो रहा था जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड द हीप ऑफ जंक। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोड अ ब्लॉक ओवर अ हीप. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk was sticking to the block as it moved away. तो यहाँ पर देखो पहेली और बूझो ने क्या देखा। वो एक ऐसी जगह पर जाते पहेली और बूझो जहाँ पर बहुत सारा जो है कूड़ा कचरा फेंका हुआ था और वहाँ पर ढेर थे कूड़ा कचरे के। तो वहाँ पर उनको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। उनको क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिला? उन्होंने वहाँ पर देखा कि जहाँ पर वो कचरे का ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पर एक क्रेन आई हुई थी और उस क्रेन में जो है एक इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स लटका हुआ था, एक बहुत बड़ा पीस लटका हुआ था किसी चीज़ का। ठीक है, वो क्या कर रहा था? वो पीस जो है इस कचरे के ढेर के, जैसे ये नीचे हो रही है क्रेन, मतलब ये उस कचरे के ढेर में से कुछ सामान को अपने में स्टिक कर रहा था। मतलब ये क्रेन है ना, अब ये क्रेन जब नीचे आएगी इस कचरे के ढेर के पास आएगी तो कुछ मटेरियल इसमें चिपक जाता था। जो ये यहाँ पर बॉक्स लगा है, देखो यहाँ पर जो ये वाला लगा है, यहाँ पर जो ये पीस लगा है, इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें चिपक जाती थी जब ये इस ढेर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं मैग्नेट। अब इसको क्रेन में क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर क्रेन में क्यों लगाया हुआ है? अब आपको पता है कि आयरन, आपने लोहे के बारे में सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। ठीक है, अब लोहे का इस्तेमाल हम बहुत चीज़ों के लिए करते हैं। तो जो ये कचरे का ढेर है इसमें बहुत सारा वेस्ट में लोहा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब उसको एक एक करके तो हम उसको उठा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या किया हुआ है, एक क्रेन हमने ली हुई है। तो उस क्रेन में यहाँ पर एक रस्सी के साथ हमने एक बड़ा सा मैग्नेट बांध दिया है। ठीक है, बड़ा सा मैग्नेट मतलब चुंबक को बांध लिया है। अब जैसे ही ये जो है ये मैग्नेट जो है इस कचरे के ढेर के ऊपर आएगा तो सारे के सारे जो आयरन के मटेरियल है वो इसमें स्टिक हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे जितने भी लोहे के मटेरियल है वो इसमें चिपक जाएंगे और फिर ये क्रेन ऊपर हो जाएगी और ये जो है लोहे के सामान जो है निकाल लिए जाएंगे और इनका यूज़ कर लिया जाएगा दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये हमने देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मैग्नेट जो है लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, मतलब जो चुंबक है वो आयरन की चीज़ों को जो है अपनी तरफ खींचता है। तो आगे हम इस मैग्नेट के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने बस देखा कि ऐसा होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने देख लिया। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब इसको आप खुद देख सकते हो, मैं सिर्फ आपको इसका क्रक्स निकाल के दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मैग्नेट वॉर डिस्कवर्ड। अब ये तो आपको पता लग गया कि मैग्नेट हम किसको कहते हैं। मैग्नेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आयरन की चीज़ों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, अब मैग्नेट को आगे हम देखेंगे क्या है, अभी मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, लोगों को कैसे पता लगा कि मैग्नेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज़ सैड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़े चराता है। ठीक है, जो भेड़े चराने वाले को कहते हैं शेफर्ड। इट इज़ सैड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्निस। उस शेफर्ड का क्या नाम था? मैग्निस। हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब बहुत पुराना, उसको हम कहते हैं एंशियंट, है ना। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गॉड्स टू नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। अब वो लोग रोज़ क्या करता था, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जो है पहाड़ों में जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल दिस हर्ड। हर्ड का मतलब होता है भेड़ या बकरी का जो झुंड होता है उसको कहते हैं हर्ड। ठीक है, तो उस जैसा कि जितने भी हमारे पास जो ये इस तरह के पशुओं को चराने वाले होते हैं, इनके पास आपने देखा होगा एक स्टिक होती है, तो उसी तरह से मैग्निस के पास भी एक स्टिक थी। ठीक है, द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। अब उसने क्या देखा, मैग्निस ने क्या देखा कि उसकी जो स्टिक थी उसके पास, उसमें उसने जो है एक आयरन का पीस जो है लगाया हुआ था। जैसे ये उसकी स्टिक थी तो उसमें एक सिरे में उसने आयरन का एक पीस लगाया हुआ था, मतलब लोहे का एक छोटा सा पीस लगाया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड
To find that, he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountainside. पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधा आपको बता देता हूँ. It seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and is attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है. इसका नाम क्या था? मैग्नेस. ये मैग्नेस क्या करता था? भेड़ों को चराता था. अब आपको पता है. अब इसके पास एक स्टिक थी, उस स्टिक के आगे क्या लगा हुआ था? आगे क्या लगा हुआ था? उसमें एक आयरन का पीस लगा हुआ था. तो क्या कर रहा था? एक दिन मैग्नेस जो है अपनी भेड़ों को चरा रहा था. तो ये पहाड़ों में जैसे भेड़ों को चरा रहा था, तो उसने देखा कि उसकी जो स्टिक थी एक जगह पर इस तरह से फंस गई, इस तरह से नीचे फंस गई. ठीक है. और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा इसको ज़ोर लगाना पड़ा उसको ऊपर खींचने के लिए. ठीक है. तो यहाँ से इसको पता लगा कि ये क्या था. ठीक है. ये बहुत सरप्राइज हुआ कि ये क्या था. वो जो यहाँ पर रॉक थी. ठीक है. वो जो रॉक थी वो मैग्नेटाइट का एक टाइप था. वो एक मैग्नेटाइट था. ठीक है ना. अब मैग्नेटाइट एक रॉक होती है. ठीक है. अब इसके अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी होती है एक रॉक के अंदर, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट. ठीक है. तो वो रॉक यहाँ पर पड़ी हुई थी. तो जैसे ही इस शेफर्ड का वो डंडा इसके ऊपर पड़ा, तो इसके डंडे के आगे देखो एक सिरे में क्या लगा हुआ था? आयरन. तो वो वहाँ पर चिपक गया. ठीक है. तो यहाँ से लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ कि मैग्नेट नाम की भी कोई चीज़ होती है. तो यहाँ से पता लगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आयरन को जो है अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो पहले तो किसी को पता नहीं था कि मैग्नेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी. अब इसने देखिए पता लगाया यहाँ पर कि मेरी स्टिक यहाँ पर चिपक गई, और उसने बाद में एक्सपेरिमेंट करके इसने देखा कि जो लकड़ी का सामान था वो वहाँ पर नहीं चिपकता था, जबकि जो आयरन का सामान था, लोहे का सामान था, वो इसमें चिपकता था. ठीक है. अब मैग्नेटाइट क्या होता है? फिर से मैं कह रहा हूँ, मैग्नेटाइट जो है एक रॉक का टाइप होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. मतलब ये मैग्नेट की तरह ही होती है ये रॉक. ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई. आगे इसको आप खुद पढ़ सकते हो. मैंने मेन चीज़ें मैंने इसके में बता दी कि किस तरह से डिस्कवरी हुई इसकी. तो आप नीचे इसको पढ़ सकते हो. इसको आपने खुद पढ़ना है. इस एक्टिविटी को भी आप खुद पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. अब ये आप खुद पढ़ोगे. मैं इसमें से आपको मेन क्रक्स में निकाल के दूंगा. इसमें सिर्फ आपको मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. अब मैग्नेट का आपको पता लग गया मैग्नेट क्या है. ठीक है. मैग्नेट क्या है? जो आयरन की चीज़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. ठीक है. वो मैग्नेट है हमारे पास. अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या है हमारा? मैग्नेटिक मटेरियल वो वाले मटेरियल होते हैं. यहाँ पर देखो क्या लिखा है. द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट इज कॉल्ड आर मैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट. आयरन, निकल और कोबाल्ट. ठीक है. अब जो मैग्नेट होता है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट करे. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जो है मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है. यहाँ पर देखो जैसे आयरन हो गया, जैसे निकल हो गया, जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे इन सभी को ये मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं हमारे पास? अब देखो मैग्नेट का आपको पता लग गया जो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. अब ये चीज़ें क्या क्या है? जैसे आयरन भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है. ठीक है. अब ये आपको पता लग गया. नाउ मैग्नेटिक मटेरियल किनको कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आपको आता है. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या अंतर होता है? तो मैग्नेटिक मटेरियल वो वाले मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, जो एक मैग्नेट के द्वारा जो है अट्रैक्ट किए जाते हैं. वो वाले मटेरियल जिनको एक मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. अब देखो कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल है? आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया. इनको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल. ऑन द अदर हैंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, वो वाले मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे चेयर हो गई. जैसे मान लो आपके पास लकड़ी की चेयर हो गई, तो वो जो है नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि उनको जो है मैग्नेट नहीं खींच सकता है. दूसरी कोई भी चीज़ ले लो, जैसे स्टोन ले लो आप, सिंपल स्टोन, मैग्नेटाइट नहीं, सिंपल स्टोन आप ले लो, पत्थर ले लो, तो वो भी नॉन मैग्नेटिक है. वो भी उसको भी जो है चुंबक नहीं खींचता है. जैसे एप्पल हो गया, एप्पल भी क्या है? नॉन मैग्नेटिक है. उसको भी जो है मैग्नेट जो है अपनी तरफ को नहीं खींच सकता. तो ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींच सकता है, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. एग्जांपल आपने क्या क्या देने हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट. ठीक है. और ऐसे मटेरियल जिनको एक मैग्नेट अपनी तरफ को नहीं खींच सकता, मतलब अपनी तरफ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ भी, जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया,
एप्पल हो गया, जो भी आपको लगता है जो अट्रैक्ट नहीं होते उसकी तरफ, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेट इनको जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, इनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो एक्टिविटी दी है, एक्टिविटीज़ को आप खुद पढ़ते जाएंगे, एक्टिविटीज़ को आप खुद पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, एक्टिविटी आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट हम किसके ऊपर आते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब जितने भी हमारे पास पोल्स होते हैं, ध्यान से याद रखना, जो भी हमारे पास मैग्नेट होगा, अब कोई भी मैग्नेट आप ले लो, किसी भी तरह का आप मैग्नेट ले लो, तो कोई भी मैग्नेट होगा उसके पास जो है दो टाइप के पोल होते हैं। चाहे आपके पास छोटा मैग्नेट है, चाहे बड़ा मैग्नेट है, चाहे मीडियम साइज़ का मैग्नेट है, ठीक है, उसमें हमेशा जो है दो पोल होते हैं। एक पोल होता है उसमें नॉर्थ पोल, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और एक होता है इसमें साउथ पोल, ठीक है, दो पोल होते हैं इसमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जो ये मैग्नेट होता है हमारे पास, इसमें हमने देखा दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे कि इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कहा जाता है, ठीक है। बस अभी आपने इतना याद रखना है कि जो मैग्नेट होता है हमारे पास उसमें दो पोल होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब तो यहाँ पर देखो, ये जो एक्टिविटी अगर आप पढ़ोगे तो आप एक्टिविटी के अंदर देखोगे कि जो मैग्नेट की जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है वो इन पोल्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा होती है। पोल्स के पास जो है इन मटेरियल्स को, मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। एक आपने सिंपल शीट लेनी है पेपर लेना है आपने, उसके ऊपर आपने छोटे छोटे आयरन के पीस जो है बिछा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, उसके बीच में आपने एक चुंबक को डाल देना है, ठीक है, मतलब एक मैग्नेट को डाल देना है, ठीक है। जैसे आप मैग्नेट को डालोगे तो आप देखोगे कि वो छोटे छोटे आपने पीस डाले, वो बीच में अट्रैक्ट नहीं होंगे, बीच में बहुत कम अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो साइड है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मतलब जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वहाँ पर जो है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एक्टिविटी आप ऊपर खुद पढ़ोगे, उसमें यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ोगे, इसको रीड करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब इस कार के बारे में आपको बताता हूँ। एक चाइना का राजा था, जब इस यहाँ पर पढ़ोगे आप, इस चैप्टर यहाँ पर इसको जब आप पढ़ोगे, जैसे ये वाला जो दिया हुआ है पोल्स ऑफ मैग्नेट, इसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पर एक स्टोरी बताई हुई है। ये चाइना के राजा की एक स्टोरी बताई हुई है, जो चाइना का जो उसका जो एक रथ था उसका, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर वो चाइना का राजा बैठता था, तो उसके पास एक रथ था, तो उसके ऊपर उसने जो है एक मूर्ति लगाई हुई थी लड़की की, ठीक है। ये मूर्ति उसने इस तरह से लगाई हुई थी, इसमें इस मूर्ति में ये स्टैचू लगाया था उसने एक, ठीक है। ये स्टैचू की खास बात थी, ठीक है, ये रोटेट करता था ये स्टैचू, मतलब इसको गोल गोल घुमा सकते थे आप, मतलब इस तरह से ये गोल गोल घूमता था, ठीक है, मतलब इस तरह से ये गोल गोल घूमता था। अब ध्यान से रखना, याद रखना इस स्टैचू को। स्टैचू कैसा है, इसमें एक औरत बनी हुई थी, एक लेडी बनी हुई थी, उसने अपने हाथ को इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, इस तरह का स्टैचू था, और ये स्टैचू जो है गोल गोल घूमता था, ठीक है। अब इस स्टैचू की खास बात ऐसी थी, अब जैसे आप घुमाओगे ना इसको, जैसे ही आप घुमाओगे तो ये स्टैचू जो है हमेशा जो है साउथ डायरेक्शन की ओर जो है अपनी उंगली जो है रखता था। आप चाहे इसको ज़ोर से घुमाओ, चाहे इसको आप बहुत धीरे से घुमाओ, या आप किसी भी तरह से इसको घुमाओ, ये हमेशा जो है साउथ डायरेक्शन की तरफ को अपनी उंगली करके रुक जाती थी। मतलब जब ये रुकेगा तो ये हमेशा साउथ डायरेक्शन की ओर अपनी उंगली रखती थी, ठीक है। तो ये इस तरह की एक मूर्ति थी चाइना के राजा के पास। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आगे देखेंगे कि ये जो मूर्ति थी, ये जो स्टैच्यू था उसके पास, ये जो है साउथ डायरेक्शन में अपनी उंगली हमेशा क्यों रखती थी, ये हम आगे देखेंगे कि क्यों होता था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देखेंगे कंपस के बारे में भी। कंपस हो गया, ये जो मूर्ति है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब जो मैग्नेट होता है हमारे पास, इसमें हमने देखा कि दो पोल होते हैं, एक हमारा होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारे पास साउथ पोल, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है सस्पेंड करता है। मतलब आपके पास अगर कोई मैग्नेट है, अगर आपने उसको फ्रीली जो है स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर रखा हुआ है खींच के, तो आप देखोगे कि जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पर देख लो, मान लो एक आपके पास थ्रेड है, एक धागा है आपके पास, ठीक है। एक आपने क्या करना है, एक आयरन का पीस लेना है, एक आयरन का पीस आपने ले लिया, आयरन नहीं सॉरी, आपने क्या करना है, मैग्नेट का एक पीस ले लिया ऐसे,
मैग्नेट का एक पीस ले लिया, आपने इसको बीच से बांध लिया, ठीक है, इस तरह से रख लिया आपने इसको, या आप सीधे यहाँ से पकड़ भी सकते हो इसको। यहाँ पर क्या किया आपने, आयरन का पीस लिया, यहाँ से इस आयरन के पीस को एक धागे के साथ ऊपर बांध लिया, और यहाँ से आप इसको पकड़ भी सकते हो या आप किसी स्टैंड में भी लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जब धागे में आपने इसको लगाया तो आपने इसको गोल गोल घुमाना है, मतलब इसको जो है आप गोल गोल घुमाओगे, चाहे आप इस तरफ को घुमाओ, चाहे आप इस तरफ को घुमाओ, चाहे किसी भी तरफ को घुमाओ आप, चाहे आप ज़ोर से घुमाओ, चाहे आप स्लो घुमाओ, ठीक है। आप क्या देखोगे, ये जो है पहले तो घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, लेकिन जो लास्ट पॉइंट होगा इसमें, तो लास्ट पॉइंट में हमेशा ये एक साइड इसकी नॉर्थ साइड, एक साइड इसकी नॉर्थ की ओर हमेशा होगी, और दूसरी साइड इसकी साउथ की ओर जो है होगी, ठीक है। तो कभी भी जो है आपका जो मैग्नेट होगा, अब जो मैग्नेट को आप इस तरह से घुमाओगे अगर थ्रेड में बांध के, तो आप कभी भी आप देखोगे कि जो ये है, जो ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये जो हमारे पास जो मैग्नेट है वो कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं जाता, मतलब ये कभी भी इस तरफ को नहीं हो सकता, ये मैग्नेट कभी भी इस तरफ में नहीं बैठेगा ईस्ट और वेस्ट में। ये हमेशा जब भी आप एक फ्रीली सस्पेंडेड आयरन के मैग्नेट को जो है जब भी आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जो है गोल गोल घुमाते हो, तो वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करेगा, मतलब ये जो है हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कहा गया है, देखो इसमें भी आपको ऐसे ही कहा गया है, यहाँ पर एक आयरन का पीस लगाया हुआ है, इसको यहाँ पर बांधा हुआ है, इसको यहाँ से गोल गोल घुमाया, जब इसको गोल गोल घुमाएगा तो लास्ट में हमारे पास ये जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, ये जो है जिस डायरेक्शन में है मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो चाइना का जो राजा था उसके पास जो स्टैचू था वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में क्यों पॉइंट करता था, उसकी उंगली हमेशा साउथ डायरेक्शन की ओर क्यों होती थी, उसकी उंगली इसलिए साउथ डायरेक्शन की ओर होती थी क्योंकि उसकी जो स्टैचू थी वो जो है मैग्नेट की बनी हुई थी, ठीक है। क्योंकि और हमें पता है कि अगर कोई हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर जो है पॉइंट करता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ओर वो हो ही नहीं सकता है। अब एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, मैंने आपको कहा, ठीक है। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है उसको साउथ पोल, ठीक है। अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मैग्नेट के अंदर देखी होगी, आप सभी ने जो है चुंबक देखा होगा, ठीक है। उसके अंदर एक खास बात क्या होती है चुंबक के अंदर, आपने देखा होगा, अब दो चुंबक आप ले लो, ठीक है, इस तरह से आपने दो चुंबक ले लिए, ठीक है। अब आप जब इस चुंबक को देखोगे तो आप देखते हो कि वो चुंबक को अगर आप इस तरफ से जो है इस तरह से कुछ डायरेक्शन ऐसी होती है चुंबक के अंदर, जब हम उनको पास लाएंगे ना, जैसे इस तरह से जब हम इनको पास लाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये दो आपस में अट्रैक्ट होंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो इस वाले मैग्नेट को अब आपने टेढ़ा कर लिया, मतलब इस वाले सिरे को आपने यहाँ कर लिया, इस वाले सिरे को यहाँ लाया आपने, और इस वाले सिरे को आपने यहाँ लाया, ठीक है, मतलब इसको रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तब क्या होगा, तब आप देखते हो कि ये जो मैग्नेट है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे। आप जो है कई बार खेले होंगे आप मैग्नेट के साथ, तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट के दो सिरे ऐसे होते हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एक सिरे को उल्टा कर दो मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे से कभी चिपकते नहीं है, मतलब एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये आयरन का एक पीस है, ये आयरन का दूसरा पीस है, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मैंने आपको कहा कि एक इसमें पॉजिटिव पोल है और एक इसमें कैसा है, एक इसमें नॉर्थ पोल है और दूसरा कैसा है इसमें, दूसरा इसमें। तो जो दो हमारे पास पोल है, जैसे ये हो गया हमारे पास नॉर्थ साउथ, अगर आप नॉर्थ साइड को जो है मिलाना चाहोगे तब ये पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, मतलब जब अगर आपने इस किनारे के साथ जोड़ने की अगर आपने कोशिश की तो ये एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप इस सिरे को इसके पास लेके जाओगे, आप सोचोगे कि मैंने इसको चिपकाना है, इन चुंबकों को मैंने आपस में चिपकाना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप साउथ वाले पोल को नॉर्थ वाले के साथ मिलाओगे, ये तभी मिलेगा, मतलब जब आप साउथ पोल को नॉर्थ पोल के साथ मिलाते हो, ये चुंबक जो है तभी अट्रैक्ट होगा। अगर आप साउथ वाले को साउथ वाले के साथ या नॉर्थ वाले को नॉर्थ वाले के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा जो है ये क्या होगा, ये मैग्नेट जो है एक दूसरे को फिर रिपेल करेंगे मीन्स धकेलेंगे एक दूसरे को। तो आपने इस तरह से देखा। अब देखो यहाँ पर जो कंपास होता है, कंपास आपको पता होगा कंपास क्या होता है। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इससे डायरेक्शन का पता लगता है कि डायरेक्शन हम कहाँ पर स्थित है। आप कहीं पर भी हो दुनिया के किसी कोने में, तो कंपास की मदद से आप जो है पता लगा सकते हो कि आप कहाँ पर हो, ठीक है।
तो जैसे देखो कंपास जो है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले चाइना में हुई थी, ठीक है, चाइना। तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले चाइना में क्यों हुई? क्योंकि उनको देखो सबसे पहले ही पता था। अब हमने देखा कि वो मूर्ति, वो जो स्टैच्यू बना हुआ था, तो उनको उसी टाइम से पता था, ठीक है। हालांकि उस वक्त उनको पता नहीं था कि क्या चीज़ था, उनको कुछ अलग ही चीज़ लगी। वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, उनको लगा कि ये कुछ शक्ति है हमारे पास, कुछ अलग ही शक्ति। ये जो हमारी स्टैच्यू है ये तो सिर्फ साउथ डायरेक्शन में ही घूमती है, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जैसे जैसे उनको ये पता नहीं था पहले कि ये जो है मैग्नेट का काम है। जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तब उनको पता लगा कि ये जो है खास मटेरियल से बनी हुई है जिसको मैग्नेट कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम कहते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट नहीं, सॉरी, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपास। कंपास में क्या होता है, यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो ये है कंपास, यहाँ पर देख लो। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, बीच में क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, मैग्नेट। ये जो नीडल बनी है इसकी, ये मैग्नेट की बनी हुई है। तो आपको पता है कि अगर आप फ्रीली छोड़ोगे किसी भी मैग्नेट के पीस को, ठीक है, सस्पेंड करोगे अगर फ्रीली उसको, तो वो सीधे जो है हमारे किस ओर पॉइंट होती है, वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर जो है अपने आप को प्लेस करती है। तो ठीक है, तो इसी से ही यहाँ पर ये देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को प्लेस कर रहा है ये, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, हम कहीं पर भी हो, इसकी जो नीडल है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ही होती है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन की ओर हमें जाना है या हम किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट हम जाते हैं मेक योर ओन मैग्नेट। अब हम जो है अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा का सारा आप खुद पढ़ेंगे, रीडिंग आपने खुद करनी है इस चैप्टर की, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे इसका जो क्रक्स है वो आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, आप अपना खुद का ये मैग्नेट कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक मैग्नेट, ये नीचे देखो आपने क्या लिया, आयरन का एक पीस लेना है आपने, इस तरह से आयरन का एक पीस लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको एक मैग्नेट लेना है, ठीक है। पहले क्या किया, आयरन का पीस लिया, उसके बाद एक मैग्नेट लोगे आप। उसके बाद क्या करना है, आपने धीरे धीरे इसके ऊपर जो है 25 से 30 टाइम आपने क्या करना है, यहाँ से लेके इस तरह से रगड़ना है इसको। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर उठा के फिर से पीछे से यहाँ, फिर से यहाँ, मतलब 25 या 30 टाइम आपको जो है बार बार इसको जो है इसके ऊपर घिसते जाना है इस तरह से, एक एंड से दूसरे। और ध्यान रखना है, एक एंड से दूसरे एंड तक, पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक जो है 25 से 30 बार जब आप इसको जो है रब करोगे, तो आप देखोगे कि जो 25 से 30 बार आपने क्या कर लिया, इसके ऊपर इसको रब कर दिया, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैग्नेट को साइड में रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी सी एक आयरन की पिन लेनी है। जब आप इस पिन को इसके पास लाने की कोशिश करोगे, जब आप उस आयरन की पिन को इसके पास लाने की कोशिश करोगे, मतलब इस आयरन के बड़े पीस के पास, तो आप देखोगे कि वो जो है आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये वाला जो मटेरियल है इसके अंदर जो है ये जो है थोड़ा थोड़ा मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। सिंपली क्या करना है आप लोग, आप 50 या 30 या 35 या 40 बार आपने क्या करना है, इस आयरन के पीस को जो है, इस आयरन के पीस के ऊपर इस मैग्नेट के पीस को जो है 25 से 30 बार रब करना है, एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अगर आप आयरन की पिन को जो है इस नीचे वाले बड़े वाले आयरन के टुकड़े पर रखोगे, तो आप देखोगे कि उन दोनों में जो है अट्रैक्शन काफ़ी हद तक होने लगता है, ठीक है। ये शो करता है कि जो नीचे वाला हमारे पास आयरन का टुकड़ा था उसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है पैदा हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर जो है एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। जबकि अगर नॉर्थ और साउथ पोल जो है एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपको पढ़ना आपने खुद है इसको, ठीक है। ये मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। अ फ्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर सावधानियाँ बरती हुई है आयरन के साथ, मैग्नेट के साथ कुछ यहाँ पर देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हमारे को दिए हुए हैं, मतलब सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए हमें। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। जो मैग्नेट होता है आपके पास अगर चुंबक है, जब आप उसको गर्म करोगे तो आप क्या देखोगे कि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। वो जो अपनी मैग्नेटिज्म को खो देता है। मतलब आप कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। अगर गर्म कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अब यहाँ पर देख लो, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अगर आप उसको काफ़ी ज़्यादा हाइट से फेंकते हो मैग्नेट को, या उसको हथौड़े के साथ मारते हो, तो उससे भी उसकी मैग्नेटिज्म जो है ख़त्म हो सकती है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। और ऑल्सो अगर आप उसको जो है सही तरीके से स्टोर नहीं करोगे, तब भी जो है मैग्नेट के जो है ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट,
टू कीप देम सेफ bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed. यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. ठीक है. Keep magnet always from cashless mobiles, television, music systems, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर. तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो. तो ये हमने देखा यहाँ पर क्या क्या है इसमें, इस चैप्टर के अंदर. सो हमने देखा क्या क्या है. मैग्नेट के बारे में हमने देखा, मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट के पोल्स के बारे में हमने देखा. मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में हमने देखा. मैग्नेट में कितने पोल है और किस किस तरह के पोल अट्रैक्ट होते हैं, किस किस तरह के पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी हमने देखा. ठीक है. तो ये इतना ही है इस चैप्टर में. वैसे रीडिंग आपको खुद करनी है इस चैप्टर की. जो मेन चीज़ें थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको बता दी. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर फिनिश हो जाता है. तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को. आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.